सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक सवाल है। बहुत ही एक सिंपल सवाल है, फंक्शंस का डिसेंट सवाल है। फंक्शंस के मैं कहूँगा कि आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शंस के क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस में ना काफ़ी। कभी कभार नंबर ऑफ़ फंक्शन पूछ लेते हैं, और भी मतलब घुमा घुमा के चीज़ें पूछ लेते हैं, लैंग्वेज पे खेलते हैं कभी कभार। देखो फ़िलहाल ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसको अटेम्प्ट करो। और मल्टीपल करेक्ट टाइप का है तो फिर करेक्ट ऑप्शंस बताओ। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ तो बहुत ही सिंपल दिख रही है कि देखो फंक्शन है, एक फंक्शन गिवन है जो कि काफ़ी लंबा सा है। फिर हमें बोला है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स वैनिशेस फॉर एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इक्वल टू एक्स वन, जहाँ पे एक्स वन जो है वो के पाई के बराबर नहीं है। ठीक है, के बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, सॉरी इंटीजर के लिए। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा है कि ऑप्शंस पूछे हुए हैं। अच्छा, वैनिशेस का क्या मतलब होता है? वैनिशेस का मतलब होता है कि उस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो रही है। वैनिशेस मतलब ज़ीरो हो जा रही है, ठीक है, ज़ीरो हो गई उसकी वैल्यू, वैनिश। तो यहाँ पे सिंपल है। एक ऑप्शन तो डायरेक्ट दिख रहा है मुझे कि देखो x इक्वल टू ज़ीरो पे वैनिश कर रहा है, तो x इक्वल टू ज़ीरो डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला कि मैंने x इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया, ठीक है। तो x इक्वल टू ज़ीरो मैंने पुट करा, तो एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ए वन कॉस ऑफ ए वन प्लस ए टू कॉस ऑफ ए टू प्लस ऐसे डॉट 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 ए एन कॉस ऑफ ए एन इक्वल टू ज़ीरो बन जाएगा, क्योंकि वैनिश हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे ए ऑप्शन तो डायरेक्टली दिख गया है ना, ए ऑप्शन तो डायरेक्टली दिख गया कि ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन, अच्छा बी ऑप्शन में अब साइन आ गया ना कॉस की जगह। तो देखो x इक्वल टू ज़ीरो से तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, x इक्वल टू वन डाल के एक्स वन डाल के देखते हैं ना, तो क्या पता कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर नहीं हुआ तो हम हटा देंगे ऑप्शन को, है ना। तो x इक्वल टू एक्स वन डालते हैं, तो यहाँ मुझे मिला कि भाई जो f ऑफ एक्स वन है वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए था। अब वैल्यू डालते हैं, तो यहाँ पे ए वन कॉस ऑफ ए वन प्लस एक्स वन प्लस यहाँ पे क्या आ गया, ए टू कॉस ऑफ ए टू प्लस एक्स वन एंड सो ऑन टिल ए एन कॉस ऑफ ए एन प्लस एक्स वन इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा अब देखो, क्योंकि मुझे साइन में चाहिए और क्योंकि इधर डायरेक्ट कुछ साइन का नहीं दिख रहा, तो मैंने सोचा कि आप देखो कॉस का जो ये एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला है ना, थीटा वन प्लस थीटा टू वाला, उसको एक्सपेंड करने वाला जो फॉर्मूला उसमें साइन आ जाता है ना, याद आ रहा होगा, साइन आ जाता है उसमें। तो उधर से कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है, एक बार खोल के देखो। तो यहाँ पे मेरे को आइडिया आया, मैंने बोला इसको खोल के देखते हैं। इसको हमने खोला, क्या बना, कॉस ऑफ ए वन कॉस ऑफ एक्स वन, ठीक है, माइनस साइन ऑफ ए वन साइन ऑफ एक्स वन। सिमिलरली इसको मैंने खोला, इसमें क्या बना, कॉस ऑफ ए टू कॉस ऑफ एक्स वन, और अपने पास क्या बन गया माइनस में साइन ऑफ एक्स वन साइन ऑफ ए टू। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, फिर मैं ऐसे ही खोलते जाऊंगा तो फिर काफ़ी सारी टर्म्स आएंगी। यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ कि ग्रुप करते हैं टर्म्स को। ये पहले ग्रुप में आ जाएंगी टर्म्स पहली वाली, और दूसरे ग्रुप में कैसी आएंगी, जो साइन वाली है, ठीक है। तो ग्रुपिंग करते हैं ना। तो पहला ग्रुप लिखता हूँ, ये बन जाएगा ए वन कॉस ऑफ ए वन कॉस ऑफ एक्स वन, ठीक है, प्लस यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, ए टू कॉस ऑफ ए टू कॉस ऑफ एक्स वन, ठीक है ना। फिर अपने पास क्या आ गया, फिर अपने पास आ गया कि भाई यहाँ पे ये ऐसे चलता जाएगा ना, डॉट 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 ए एन कॉस ऑफ ए एन कॉस ऑफ एक्स वन, ठीक है ना। अच्छा दूसरा ग्रुप रह गया, दूसरा ग्रुप क्या है, दूसरा ग्रुप अपने पास यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, सॉरी माइनस में आएगा, ब्रैकेट लगा देता हूँ। यहाँ पे आएगा ए वन
साइन ऑफ A1 और यहाँ पे साइन ऑफ x1, फिर मेरे पास क्या आएगा A2 साइन ऑफ A2, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ x1। फिर मेरे पास क्या आ गया, फिर मेरे पास आ गया यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आया A1 साइन ऑफ AN और यहाँ पे आया साइन ऑफ x1 और इसकी वैल्यू क्या थी 0। ठीक है ना, खोल रखा है, बस ग्रुपिंग कर दी। अब यहाँ पे मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है। क्या दिख रही है तुम्हें? ये देखो, ये वाली जो टर्म्स हैं ये तो कॉमन आउट हो जाएंगी, है ना। और जब ये कॉमन आउट होगी तो जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके का नहीं बन जाएगा, है ना, बन जाएगा ना। क्या ये बात क्लियर है? तो बस एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि भाई ये वाला जो पूरी चीज़ है ना, ये वाली जो पूरी चीज़ है ये क्या बन जाएगी 0। जब तुम ये x से जब ये ग्रीन से हाईलाइट करी हुई चीज़ें जो हैं x1 वाली जो टर्म्स हैं उनको कॉमन आउट करोगे तो f(0) वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, f(0) वाला पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा जो कि 0 है, पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो इसका मतलब ये जो दूसरा पार्ट है ये इस 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर तुम साइन ऑफ x1 को कॉमन आउट करोगे तो क्या बचेगा, A1 साइन ऑफ A1 प्लस A2 साइन ऑफ A2 डॉट 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 AN साइन ऑफ AN इक्वल टू 0। माइनस साइन को एडजस्ट कर चुका हूँ मैं। अच्छा देखो, अब साइन ऑफ x1 है, अब या तो साइन ऑफ x1 ये 0 होगा या फिर ये बचा कुचा टर्म 0 होगा। अरे इन्होंने तो कुछ चीज़ बोली थी कि x1 जो है वो k पाई के बराबर नहीं है, जहाँ पे k एक इंटीजर है। तो इसका मतलब दिस कांट बी 0, ये पहली वाली टर्म 0 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इसको ही 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट। क्या ये बात सही है? ठीक है ना, ये बात आपको ठीक लग रही होगी, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो यहाँ पे अब हमारे पास सी और डी ऑप्शंस, दो चीज़ें बच गई हैं। अच्छा, अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे अपने पास बात क्या आ गई कि जैसे ये मैंने निकाल लिया, अब यहाँ पे बात आई कि ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन कह रहा है हैज़ ओनली 2 सॉल्यूशंस 0 एंड x1। अरे x1 कोई एक पॉइंट थोड़ी है, समझ रहे हो। x1 पे जो कंडीशन है वो ध्यान से पढ़ लो, x1 k पाई के बराबर नहीं हो सकता, उसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इट डजेंट मैटर कि x1 क्या हो, बस वो k पाई नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 सोल्यूशन नहीं है इसके, 0 है सोल्यूशन, ठीक बात है, लेकिन x1 एक पॉइंट थोड़ी है, वो तो वेरी कर रहा है एक लार्ज रेंज में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन सही है कि एफ ऑफ एक्स आइडेंटिकली 0 होना चाहिए। अब इस चीज़ को समझना बहुत ही सिंपल है कि तुम्हें बस ये समझना है कि जो x1 है ये है क्या, ये मुझे बता दो तुम। x1 तुमने माना क्या हुआ है, तुमने बोला कि x1 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए k पाई के, जहाँ पे k जो है वो एक इंटीजर है। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि x1 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से पाई के बीच में जितने भी इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं उनके लिए x1 रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इन इन्फानाइट पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट x1 बन सकता है।
तो हर एक x1 के लिए जो कि इन इन्फिनाइट पॉइंट्स में से है उसके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, जो कि मैंने यहाँ पर आपको साबित कर दिया है और जो कि ऑब्वियसली गिवन भी है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन आइडेंटिकली ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, कि ये फंक्शन 0 के बराबर है फॉर ऑल एक्स। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसमें ये चीज़ बहुत ही साफ तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसके सिर्फ 2 रूट्स नहीं है, इसके 2 सॉल्यूशंस नहीं है, ये आइडेंटिकली ज़ीरो है, इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और इसमें एक चीज़ तुम्हें डाउट हो सकता है, मुझे कमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं कि x1 k पाई के बराबर नहीं हो सकता, है ना। x1 जो है वो k पाई के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना, x1 k पाई के बराबर नहीं हो सकता। तो एक्चुअली बात क्या है कि यहाँ पर तुम x1 की वाली जो ये कंडीशन है इसको हटा भी दोगे तब भी मैं इसको ज़ीरो प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे x1 वाली कंडीशन हम क्यों रख रहे थे, जब हमें ये प्रूफ करना था कि ये वाली चीज़ ज़ीरो है। अरे अब तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ फंक्शन ज़ीरो प्रूफ करो, तो मैं बोलूँगा कि यार ये चीज़ भी ज़ीरो हो गई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पहली टर्म तो वैसे ही ज़ीरो हो रही है, कॉस ऑफ एक्स कॉमन आउट, कॉस ऑफ एक्स वाली टर्म कॉमन आउट करो ज़ीरो, दूसरी वाली टर्म में ये चीज़ भी अगर ज़ीरो हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉर ऑल एक्स है, ठीक है। आई होप सो कि मैं क्लियर कर चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है, कि सारे एक्स के लिए ये फंक्शन ज़ीरो बनेगा। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मैं रेकमेंड करूँगा, जैसे मैंने ये सॉल्विंग करी है ना, ऐसे जैसे खोल के जो ये पहले वाला ब्रैकेट है ये तो वैसे ही ज़ीरो है ना, ये तो हमेशा ज़ीरो बनेगा। और जो दूसरा वाला ब्रैकेट है इसको एक बार एनालाइज करो, ये भी ज़ीरो बनेगा। जैसे यहाँ पर मैंने x1 कॉमन निकाला तो ये कभी कभार ज़ीरो हो सकता है, और ये तो ज़ीरो मैंने प्रूफ कर ही दिया है, तो ये हमेशा ज़ीरो होगा ये फंक्शन। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा, और मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।